आनन्दस्य शरणोऽहम् योगस्य शरणोऽहम् संघस्य शरणोऽहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूं। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूं, जिससे ईश्वर ने ये सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से जीवन जीने वाले महापुरुषों की शरण में हूं। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय को आरंभ किया था। उसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने ये योग पूर्व काल में सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। अर्जुन ने बाद में ये शंका जताई कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर कैसे माना जाए कि आपने पूर्व काल में, उतने पुराने समय में सूर्य से कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, मैं उन सबको जानता हूं और तुम नहीं जानते। आज 12वें श्लोक से आरंभ करेंगे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धि, तो जो कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, और इस मनुष्य लोक में जो कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इन सबको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, और मैंने इनको गुण और कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है, जन्मों के अनुसार उत्पन्न नहीं किया। जन्मों के अनुसार इसकी व्यवस्था नहीं की थी। इसका कर्ता होने पर भी हे अर्जुन, तो मुझे अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों अकर्ता जान? आगे कहते हैं, न माम लिम्पन्ति कर्माणि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और न ही मेरी कर्म फल में आ सकती है। इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न बध्यते। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्मों में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। पूर्व काल में मोक्ष की इच्छा रखने वालों ने भी ऐसा जानकर कर्म किया। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरम कृतम। हे अर्जुन, तुम भी इसलिए कर्म करो, और जिस प्रकार पूर्वजों ने सदा ही कर्म किया है, बहुत पूर्व काल से ही लगातार कर्म किया है। किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहितः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विद्वान लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्जात्वा मोक्षसे अशुभात्, वह कर्म मैं तेरे लिए कहूँगा जिसको जानकर तो अशुभ से छूट जाएगा। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, कर्म जानने योग्य है और विकर्म भी जानने योग्य है, अकर्म भी जानने योग्य है। कर्म की गति बहुत गहन है, रहस्यमय है, इसको जानना कठिन है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म यह है जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं, और जब बिना फल की इच्छा के करते हैं और कर्म में भी लिप्त नहीं होते, कर्म में आसक्त नहीं होते, तो ये फिर अकर्म हो जाता है, ये फल देने योग्य नहीं रहता। जब ये फल देने योग्य नहीं रहता तो इसे अकर्म कहते हैं। तो जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखने का मतलब ये है कि जब कर्म फल देने योग्य नहीं रहे तो यही वास्तव में ठीक कर्म है, यही श्रेष्ठ कर्म है। और कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य यह है कि मुझे फल की इच्छा के बिना कर्म करना है, और इस तरह अकर्म की ओर ही ध्यान रहे। हर कर्म करते समय अकर्म की ओर ध्यान रहे कि मुझे इसका फल नहीं उत्पन्न होने देना है, तो फल की इच्छा से रहित होकर और कर्म में बिना लिप्त हुए कर्म करना है। सबुद्धिमान मनुष्य, जो इस प्रकार करता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्त कृत्सन कर्मकृत, और वही संपूर्ण तरह के कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा कर्म काम संकल्प विवर्जिता, जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जिसके कर्म ज्ञान अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान अग्नि का मतलब यही जानने से है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना है और कर्मों में लिप्त नहीं होना है, क्योंकि यहाँ ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है, यहाँ कर्म योग का ही प्रसंग है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः, जिसने फल की आसक्ति को त्याग दिया है, कर्म फलों की आसक्ति को त्याग दिया है, और नित्य ही संतुष्ट है, वो हमेशा संतुष्ट रहने वाला है। और जिसने संसार के आश्रय को छोड़ दिया है, ईश्वर ही जिसका आश्रय है। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः, वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों का फल नहीं होता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जो आशा रहित है, संसार में आशा रहित है, जिसकी आशा का एकमात्र केंद्र ईश्वर है। यह चित्तात्मा, जिसने अपने मन बुद्धि और शरीर को जीत लिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सारी भोग सामग्री का त्याग कर दिया है, केवल शरीर निर्वाह के लिए ही अपने पास सामग्री रखता है। शारीरम कर्म केवलम कर्म कुर्वन्ना अपनोति किल विषम, वो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। तो आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद।
विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।